वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कहाँ तक अभी तक पढ़ लिया है, कितना रिवाइज कर लिया है और आपके आगे की क्या स्ट्रैटेजी है पढ़ने की। जो भी आप प्लान कर रहे हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि एटलीस्ट मैं भी इन्फॉर्म रहूँ ना कि मुझसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। यू नो मुझे अच्छा लगता है जानना कि बच्चों की किस तरीके से वो स्ट्रैटेजाइज करते हैं अपनी पूरी प्लानिंग को, क्योंकि वो हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट होती है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके। अगर आप अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं अपना पूरा सिलेबस की या क्वेश्चंस की या फिर अपने रिवीजन की, तो आप उतने सीरियस नहीं हैं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको जब भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप अपने पूरे सिलेबस से और उसके क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, उसका टॉपिक से लेकर हर चीज़ को ना एक प्लान करके स्ट्रेटेजाइज करके ही चलिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपने इतने टाइम में इतना करना है, और अगर करना है तो मतलब करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखनी होती है, वो है आपका सिलेबस। सिलेबस को लेके आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी कोई भी ऐसा डाउट मत आने दीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत होने दीजिएगा कि ये चीज़ मेरे सिलेबस में है या नहीं। अपने सिलेबस को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर एक बारी बिठा लीजिए और फिर उस सब्जेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? चलिए, तो मैं आपको क्या करवा रही हूँ अभी? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, हम क्या क्या ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने सबसे पहले जो करवाए थे आपको वो थे आपके नाउन, फिर मैंने आपको करवाए थे प्रोनाउन, फिर मैंने आपको करवाए हैं वर्ब्स, राइट। और अब मैं करवा रही हूं वो है आपके एडजेक्टिव्स, जो कि मैंने आपको बताया था कितने टाइप के होते हैं, 11, जिसमें से मैं 4 ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। और जितने बचे हैं, कितने बचते हैं अब बताइए, कितने बचने चाहिए? 7। तो 7 में आज आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव भी हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में होते कितने थे हमारे? 8। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हमारा हाफ हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी के बचेंगे वो भी मैं आपको अभी आने वाले दिनों में करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा सिलेबस में जो भी आगे रहेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी प्रायर स्टार्टिंग से पहले। ठीक है, तो फिर हम अपना सिलेबस में ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगी। कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैम आप सिलेबस कंप्लीट करवा दोगे एग्जाम होने तक? तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपका सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगी। और जितना मैंने अभी तक आपको करवाया है वो आपने पढ़ना है और रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे से यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जेन्युइनली पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो आगे, तो उनका सिलेक्शन भी हो। क्योंकि आप देखिए, आप जब किसी एग्जाम को लेके बहुत सीरियस हैं और उसके लिए बहुत टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो आपको उसमें सक्सेस भी पानी है। ठीक है, अगर नहीं होती फिर हमारा एक अलग ही टॉपिक बन जाता है, फिर हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप क्या करेंगे? उस चीज के लिए बहुत मेहनत से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और सो आज हम कर रहे हैं हमारा 5th टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी आ गए आप लोग? तैयार हैं एकदम पढ़ने के लिए? मैं रोज आपको एक प्रेप टॉप देती हूँ ताकि आप लोग उतने बीच में अच्छे से बैठ जाएं और आराम से नोटबुक लेके, पेन लेके और मेरी बातों को नोट डाउन करें, जो भी मैं आपको यहाँ पे बताती जाती हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं बैठ जाना आपने तकिया वकिया लगा के, आसन लगा के बैठ गए आराम से सुन रहे हैं वीडियो। नोटबुक पेन हमेशा आपके साथ होना चाहिए। चलिए, द indefinite numeral adjectives, each, every, either and neither, when used with nouns to show that person or thing are taken separately, either one at a time or several at a time in a separate lots, are called distributive adjectives. क्या जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई आपके दिमाग में क्लियर हुई?
चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर हैं। जब हम इन्हें किसी भी नाउन के साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है, तो मतलब एक टाइम स्लॉट पे हम बताना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में, उन नाउन एंड प्रोनाउंस के बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ही क्या था? हमने स्टार्टिंग में जो मैंने कल आपको क्लास करवाई है उसमें मैंने बताया है, आपके नाउन या प्रोनाउन को कुछ भी सेंटेंस में डिस्क्राइब कर रहा है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब उस एडजेक्टिव में भी वो उसको बता रहा है कि उसको क्वांटिफाई कर रहा है, ईदर वन एट अ टाइम और सिवरल एट अ टाइम। क्वांटिफाई मतलब जैसे कि उसका नंबर बता देना। अब देखिए पर्सन्स और थिंग्स आर काउंटेबल, राइट? तो क्वांटिफाई कर रहा है मतलब उसको नंबरिंग बता रहा है उसकी। समझ आ रही है आप लोगों को बातें? जैसे कि हमारे इमोशन, डैमेजेस, ये क्या होते हैं, हमारे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये चीजें मैंने कल आपको क्लास में बिल्कुल क्लियर कर दी थी। अगर आपको अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास में जाइए, आपको फिर ही चीजें आज की समझ आएंगी। और जिन्होंने कल भी कंटिन्यू किया था, आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको चीजें ऑलरेडी क्लियर हो गई होंगी जो मैंने अभी बताया। अगर नहीं हुई है तो आप एक बार एग्जाम्पल देखिए। मैं इसीलिए एग्जाम्पल लेकर आती हूँ ग्रामर में, क्योंकि आप बिना एग्जाम्पल के समझ ही नहीं सकते हैं। एवरी पेन कॉस्ट अ पेनी। देखिए आपका ये जो पेन है, व्हाट इज दिस? इट्स अ नाउन, ठीक है, एक नाउन है ये पेन। और उसके आगे जब हम एवरी लगा देते हैं, हर एक पेन क्या करता है? कॉस्ट अ पेनी, 1 रुपए में आता है, या एक जितने में भी है अमाउंट उतने में आता है। तो आपने जो ये नाउन है पेन, इसको यहाँ पे क्वांटिफाई कर दिया, हर एक, मतलब हर एक, आपने उसको कुछ डिस्क्राइब किया है किसी अमाउंट में। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट देखिए आप। यू कैन चूज ईदर पार्टी। आप कोई भी पार्टी चूज कर सकते हैं, लाइक कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी और सीपीआई। मतलब ईदर, अब पहली बात तो जो ईदर होती है, ईदर हम दो चीजों में लगाते हैं, दो के लिए, ठीक है? क्या मेरी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? ईदर मतलब आप देख रहे हैं, आप हम दो चीजों में कोई जब वो बता रहे हैं उनको चूज करने के लिए, आप ईदर पार्टी चूज कर सकते हैं, कोई भी। समझ रहे हैं? आपको दे दी गई है चॉइस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, तो चूज ईदर पार्टी। अब नेक्स्ट वन, एक और, नीदर द वन नॉर द अदर, ना ही एक ना ही दूसरा। तो आई होप ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया हो अभी, ठीक है? आप जल्दी से दोबारा इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, जल्दी। हुआ? चलिए, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वन इज योर emphasizing adjective. The adjectives which are used to lay stress on the preceding noun are called emphasizing adjectives. एक स्ट्रेस देना चाहते हैं हम, बताना चाहते हैं उस ही नाउन के बारे में। कौन सा? प्रिसीडिंग। प्रिसीडिंग मतलब होता है कि आपका एडजेक्टिव से पहले आया हुआ नाउन, ठीक है, उसके बारे में जब हम बताना चाहते हैं तो हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जो कि होते हैं वेरी एंड ओन। समझ आया? दो होते हैं, वेरी एंड ओन। अब देखिए किस तरीके से हम करते हैं एग्जाम्पल। आई सॉ हिम विद माई ओन आईज। मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा। खुद की, अपनी खुद की आंखों से देखा। जो ये खुद की है ना, आपने अपनी अपनी आंखों से देखा भी बोल सकते हो, लेकिन इम्फोसाइज करने के लिए अपनी ही आंखों को आपने क्या किया है? आपने बोल दिया मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा।
आप एक बार ही सोचिए, सेंटेंस को दोबारा अपने दिमाग में सोचिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा आप बोल सकते हैं। आई सॉ हिम विद माई आईज, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आई सॉ हिम विद माई ओन आईज, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा। तो आपने खुद की लगा के आईज पे क्या कर दिया है, सॉरी माई को क्या किया है, एम्फेसाइज कर दिया है कि अपनी आंखों को, माई आईज, ये जो मेरी आंखें हैं उन पे आपने एम्फेसाइज किया है, ठीक है, किसी और की नहीं, मेरी खुद की आंखें। नेक्स्ट वन देखिए, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए, आपको और चीज क्लियर होगी। आई सॉ दिस वेरी बुक, मैंने यही बुक देखी थी, ठीक है। द वेरी मोमेंट शी अपीयर्स आई विल इम्प्रेस हर, जैसे ही वो आएगी, जिस वक्त वो आएगी, मैं उसको अपनी बाहों में ले लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी जो मोमेंट के आगे लगा दिया है वो आपका क्या है, एम्फेसाइजिंग है। आई होप आप ये क्लियर कर दिया हो मैंने आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस what, which and whose if used with nouns in asking question are called interrogative adjectives, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था what, which, whose बताया था मैंने, whom, ये सब आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाइए प्रोनाउंस की क्लासेस में वापस, एक बार ये प्रोनाउंस को दोबारा पढ़िए और आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, जब हम इनको विद नाउंस यूज करते हैं तो वो बना देते हैं हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो आप ये कैसे लिखेंगे, वॉट फॉर्म प्लस, वॉट की फॉर्म है ये, जैसे वॉट, विच, हुज, ठीक है, प्लस क्या, नाउंस। तो आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नोट डाउन कर लिया आपने। अब चलिए कैसे यूज होगा ये एग्जाम्पल देखेंगे। वॉट काइंड ऑफ मैनर इज दिस, किस तरीके के ये व्यवहार है, किस तरीके का, वॉट काइंड, ठीक है। काइंड मतलब मैंने आपको पहले बताया था टाइप, तो एडजेक्टिव है टाइप, मैनर्स इज दिस, वॉट मैनर ऑफ मैन इज ही, किस तरीके का इंसान है ये, हुज कार इज दिस, किसकी कार है ये। समझ आई है आप लोगों को। हमने नाउन्स के आगे जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लगा दिए हैं तो वो हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को, क्या अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उतना क्लियर हुआ है, वेरी गुड। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताते रहिए कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं और किस तरीके से आगे चलना है, और जो भी है आपके मन में आप शेयर कीजिए मुझसे, ताकि एक एक हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ये ना हो कि मैं अपना अकेले पढ़ा के चली जाती हूँ एंड यू गाइज डोंट रिप्लाई टू मी ऑन कमेंट सेक्शंस, तो फिर मुझे भी होता है कि मतलब आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। मेरे दिमाग में ना ये चीज़ चलती रहती है हमेशा कि मैंने ठीक है आपको पढ़ा तो दिया, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किए, तो जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी हुई कि नहीं हुई, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक दो छोटी छोटी बातें रह जाती हैं जो क्लियर नहीं होती, तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको वहीं पर क्लियर कर दूंगी। फिर आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपका मेन जो मोटो है अभी वो है अपने बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करना, राइट। आप अपनी ग्रामर को अभी बिल्कुल क्लियर करने के लिए मुझसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इतना भी, आयोटा जितना भी नहीं, ठीक है। चलिए, पोजेसिव एडजेक्टिव। Possessive adjectives are used to show that someone owns or possesses something. ये हमने उसमें भी किया था प्रोनाउंस में। तो उस जब हम वो नाउन्स को नाउन पे एम्फेसाइज करने के लिए जब ये यूज करते हैं
तो उनको हम कह देते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल हैं आपके, माई मदर इज कमिंग, मदर आ रही हैं, इट्स अ नाउन, लेकिन मेरी मदर आ रही हैं। ठीक है, आपने पोजेसिव क्या कर दिया है, इसको एडजेक्टिव बना लिया है। योर टाइम इज अप, टाइम इज अप बट योर टाइम इज अप, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। दिस कॉलेज हैज इट्स ओन प्रीमाइसेस, इसका अपने इस कॉलेज की खुद की एक प्रीमाइस है, ठीक है, खुद की। चलिए, आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इट्स एन इजी वन, ठीक है। तो सारी चीजें हमेशा डिफिकल्ट नहीं होती हैं लाइफ में, कुछ इजी भी होता है, और जब आपको इजी मिले तो आपको लपक कर ले लेना चाहिए, तुरंत लपक कर लेना, समझते हैं आप, तुरंत ले लेना। चलिए, नेक्स्ट वन इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैव बीन derived from proper nouns and describe people, places and things। आपके प्रॉपर नाउन्स करवाए थे मैंने, अगर आपको याद नहीं है तो आप नाउन्स की क्लासेस पे जाइए और वहां जाके पढ़िए और अच्छे से याद करिए और उसको बार बार क्या कीजिए, रिवाइज करिए। तो जो ये हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, एक्चुअली हमने ये ड्राइव ही कहाँ से किए हैं, प्रॉपर नाउन से। अगर आपको प्रॉपर नाउन्स पता है तो आपको प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी पता होंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। अब देखिए, मैंने एक ही बात को आपको 2 बार बताया है ताकि आपके दिमाग में अलग अलग वे में वो क्या हो जाए, फिट हो जाए। एग्जाम्पल क्या है आपके, जैसे कि प्रॉपर नाउन होता है आपका इंडिया, तो जब आप उसको बोल देंगे इंडियन, भारतीय, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना का चाइनीज, जापान का जापानीज। तो इसी तरीके से आप और भी अपने दिमाग में लाइए प्रॉपर नाउन्स, और उनके मुझे क्या करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होंगे उसके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट वन इज योर रिलेटिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव्स that are used to modify nouns and introduce relative clauses are called relative adjectives। ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। अब ये होते हैं हमारे रिलेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल है, आई गैदर्ड व्हाट इंफॉर्मेशन आई कुड, मैंने वह इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है जो मैं कर सकती थी। What I could, ठीक है, I gathered, और what क्या किया है इसने, इंफॉर्मेशन, I could को क्या किया है, एक 2 सेंटेंसेस होते थे, मैंने आपको बताया था, इन दोनों को जोड़ लिया है मैंने। उस टाइम आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, तो अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो मतलब आपने वो क्लास अच्छे से देखी नहीं है और आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो अब जल्दी से भाग कर जाइए, उस क्लास को कंप्लीट कीजिए, दोबारा रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, फिर दोबारा इस क्लास में आइए, स्टार्टिंग से देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अभी जब भी हम नाउन को प्रेफर करने के लिए कुछ भी एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसकी हम टाइप्स देख रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप नाउन्स में, प्रोनाउंस में कंफ्यूज नहीं होंगे, और कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे उसके मैंने आपको तरीका पहले ही बता दिया है कि आपको मल्टीपल टाइम्स चीजों को पढ़ना पड़ेगा। I was ill, which fact caused me absence। मैं बीमार थी इसीलिए मैं एब्सेंट हो गई, ठीक है। ये 2 सेंटेंस से हमने विच से क्या किया है, इनका रिलेशन बनाया है और इनको कंप्लीट एक सेंटेंस में डाल दिया है। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड व्हाट केयर द पीपल हैड टू टेक। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, जैसे कि हमारा कोविड के टाइम पे इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया था कि आपको क्या क्या लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं टू अपने आप को कॉशन करने के लिए फ्रॉम कोविड। लिए थे आप लोगों ने, एक्चुअली आपको लेने ही पड़ गए होंगे क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था कि आप कुछ कर नहीं सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, टाइम तो हमेशा अच्छा पूरा आता रहता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो टाइम चला जाता है और हम उसमें क्या कर पाते हैं, अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं,
चलिए, सो दिस वन इज योर लास्ट एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसके बाद आपके एडजेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे और मैं आपको नेक्स्ट क्या करवाऊंगी वो मैं कल आपको बताऊंगी जब मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगी, ठीक है। दैट विल बी अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू। पर पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है तो ऑब्वियसली उनमें से ही कुछ पढ़ाने वाली हूँ, तो तब तक आप वेट कीजिए और जितना पढ़ा है उतना पढ़िए। सो ये लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सो ये तो इजीएस्ट वन है। एक्सक्लेमेटरी तो आपने सुना ही होगा, ये वाला साइन तो हर जगह देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है? देखा ही होगा। Exclamatory adjectives are used with nouns and indicate strong emotions. एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हम हर जगह यूज नहीं करते, हम वहीं यूज करते हैं जहां हमको लगता है कि हम स्ट्रांगली कोई इमोशन क्या करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं। तो हमारा जो एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव है वो एक ही है, दैट इज व्हाट। बोला है आपने कभी ऐसा? बोला ही होगा। अरे भाई अभी इतने बड़े हो गए, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही होगा जब आपको बोलना पड़ गया व्हाट मैन व्हाट आर यू सेइंग, ऐसा है। आजकल एक और चलता है, हम व्हाट नहीं बोलते, ब्रो ऐसा बोल देते हैं, राइट। चलिए, लेकिन ये जो है हमारी जो इंग्लिश है वो इंग्लिश ही रहेगी। आपको जो हमारे मैंने जैसे कि पहले बताया है कि आपके रूल्स हैं वो ऑलरेडी सेट हैं, आपको वो याद करने हैं। हाँ ये सब है, चलेगा, ये सब चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो है दिस इज परमानेंट। तो इनके एग्जाम्पल हैं व्हाट नॉनसेंस, व्हाट अ पिटी, व्हाट एन आइडिया सर्ची। सुना होगा आपने ये। चलिए ठीक है, तो इसके साथ ही आपके एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, खत्म होते हैं। और इसके बाद मैं आपको कल क्या लेकर आऊंगी वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। तब तक आप क्या करेंगे, जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ेंगे, और जितना आपका रिलेट कर रहा है आज का टॉपिक प्रीवियस टॉपिक्स के साथ, आप उसको क्या करेंगे, 2-3 बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर करने के लिए भी आपको ना मल्टीपल रीडिंग्स देनी ही पड़ेंगी। मैं आपको समझाती रहूँ, पर आपका जब तक उसमें एफर्ट नहीं लगेगा, आप नहीं चाहेंगे ना कि मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाए, तब तक वो क्लियर हो ही नहीं सकती, चाहे मैं कितना भी फिर ट्राई कर लूँ। अगर उसके बाद भी आपको कुछ इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं तो हूँ यहाँ पर। आपने बस छोटा सा काम करना है, आपको कमेंट सेक्शंस में जाना है और वहाँ जाके बोलना है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको वो चीज़ क्या करूँगी, क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कईयों के कमेंट सेक्शन में जाके आंसर नहीं दे पाती, मे बी वो नीचे बहुत चला जाता है, समझ रहे हैं आप। तो क्या करेंगे आप, दोबारा से उस चीज़ को पिंग कर देंगे, तो फिर मुझे अब वो फिर से नोटिफिकेशन में आ जाएगा और फिर मैं आपको उस चीज़ का आंसर दे पाऊंगी, ठीक है। तो अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पे कॉमर्स एक्सिस पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सिस, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यूपीपीसीएल का फुल कोर्स ऑफ इंग्लिश एंड कॉमर्स, राइट। आपका कॉमर्स का भी यहाँ पे फ्री बैच चल रहा है जो आपके सर आपको पढ़ाते हैं। और अब टाइम है टू से गुड बाय, सो बाय बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर ऑन कॉमर्स एक्सिस। टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू।